जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक राजा द्वारा पुत्री से विवाह करना और राजकुमार के द्वारा माँ के साथ विवाह करना, ये कैसा रिश्ता। कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर मंगल नाम का राजा शासन करता था। उसकी एक सुंदर पत्नी और लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम चांदनी और बेटी का नाम मैना था। जब मैना बड़ी हुई और उसके विवाह का समय हुआ तो राजा मंगल के करीबियों ने चुपके से उसका राज्य हड़प लिया और राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर कर दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ दूसरे देश की ओर चल दिया, जो उसकी पत्नी चांदनी के पिता का राज्य था। चलते चलते रात हो गई तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला किया। राजा ने पत्नी और बेटी से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहाँ पास में भीलों का इलाका है, वह रात को तुम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राजा की बात पर पत्नी चांदनी और बेटी मैना वन में जाकर छिप जाती हैं। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब पत्नी चांदनी और बेटी मैना बाहर आती हैं तो वो राजा को मरा हुआ पाती हैं। राजा के शव को देखकर दोनों बहुत दुखी होती हैं। दोनों माँ बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचती हैं। तभी वीर सिंह नाम का एक राजा अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। दरअसल में राजा अपने पुत्र के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वह अपने पुत्र को शिकार के गुण सिखाना चाहता था, किंतु वह एक हिरण का पीछा करते हुए काफी अंदर चले आए, जिसकी वजह से वह अपने सैनिकों से बिछड़ गए। इसी वजह से वे वापसी का रास्ता भी भूल गए। जब वे वहां तालाब के पास से जा रहे थे, उन्हें रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर राजा ने अपने बेटे से कहा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। पिता की यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी महाराज जी, छोटे पैर वाली उम्र में कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से ही शादी करूंगा। आप बड़े पैर वाली से शादी कर लेना। राजा की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पुत्र के बार बार जोर देने पर वह राजी हो जाता है। वो दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। राजा आगे बढ़कर स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है तो रानी चांदनी सारी आप बीती राजा को बता देती है। रानी की कहानी सुनकर राजा दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चांदनी के पैर छोटे और बेटी मैना के पैर बड़े थे, इसलिए राजा का बेटा रानी चांदनी से और राजा बेटी मैना से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चलकर कई संतानें पैदा होती हैं। ये सब दृश्य उस जंगल में तोता और मैना देख रहे होते हैं। तोता मैना से पूछता है, बताओ इन दोनों की संतानों का आपस में क्या रिश्ता होगा। इस सवाल से मैना भी सोच में पड़ जाती है। लाखों बार सोचने के बाद भी उसे जवाब नहीं सूझता, इसलिए वह चुपचाप तोते की ओर देखती रहती है। यह देखकर तोता बोलता है, मैना, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस बात के बारे में तुमसे क्या कहूँ। इस बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं कि इन लोगों का आपस में क्या रिश्ता होगा। इतना सुनकर मैना और तोता दोनों वहां से उड़ जाते हैं। आइए भक्तों, एक और कथा श्रवण करें। ये कथा है एक राजा द्वारा अपने पुत्र पर बेहद प्यार करने की। आइए इस कथा के बारे में जानें। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राजकुमार को शिकार का बड़ा शौक था। राजा उसे बहुत चाहता था। राजकुमार की किसी इच्छा को अस्वीकार नहीं करता था। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना चाहा। राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाकर कहा कि राजकुमार के साथ चले जाओ, तुम्हें सब रास्ते मालूम हैं। राजकुमार को नहीं मालूम
इसलिए एक क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ तुम नहीं छोड़ना। राजकुमार मंत्री और कई अन्य लोगों को लेकर शिकार के लिए वन में गया। कुछ देर में एक बारहसिंघा सामने से निकला। राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। मंत्री ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारहसिंघों को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने कुछ ढील ढाल कर दी, लेकिन बारहसिंघा दौड़ता ही रहा। राजकुमार कई कोस तक उसके पीछे गया, लेकिन उसे पा ना सका। वह रास्ता भी भूल गया। उसने चाहा कि वापस अपने मंत्री और अन्य शिकारी साथियों से जा मिले, लेकिन वह बिल्कुल भटक गया था। भटकते भटकते उसने एक स्थान पर देखा कि एक अति सुंदर महिला विलाप कर रही है। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और स्त्री से पूछा कि तू क्यों रो रही है। स्त्री ने बताया कि मैं एक देश की राजकुमारी हूँ। मैं विशेष परिस्थितिवश अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर इधर से जा रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी और मेरा घोड़ा भी जंगल में भाग गया। मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह किधर को गया है। राजकुमार को उस पर दया आई। उसने उसे अपने आगे घोड़े पर बिठा लिया और जिस ओर स्त्री ने अपनी राजधानी बताई उधर ही वह चल दिया। कुछ समय पश्चात स्त्री ने कहा, मैं घोड़े पर थक गई हूँ, पैदल चलना चाहती हूँ। राजकुमार ने उसे उतार दिया और उसके साथ पैदल चलने लगा, लेकिन उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक परकोटे के पास पहुंचकर उसने पुकार कर कहा, बच्चों प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा मोटा ताजा आदमी शिकार के लिए लाई हूँ। जवाब में आवाज आई, अम्मा कहाँ है वह आदमी, हमें जल्दी से दें, हम बहुत भूखे हैं। राजकुमार यह सुनकर बड़ा भयभीत हुआ। वह समझ गया कि यह स्त्री नरभक्षी वनवासियों की जाति की है और मुझे मारकर खा जाने के लिए यहाँ धोखे से ले आई है। वह घोड़े पर बैठकर मुड़ने लगा। स्त्री ने देखा कि शिकार हाथ से निकला जाता है तो पलटकर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, यह तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था। राजकुमार ने कहा, खैर तुम अपने घर आ गई हो और अब मैं जा रहा हूँ। स्त्री बोली, तुम कौन हो, कहाँ जाओगे। राजकुमार ने अपना हाल बताया कि शिकार खेलने में राह भूल गया हूँ। स्त्री ने कहा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते, थोड़ी देर आराम करो। राजकुमार की समझ में नहीं आया कि स्त्री पर विश्वास करे या ना करे। उसने अंततः दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस विपत्ति से बचा और मुझे मार्ग दिखा। उसके यह कहते ही नरभक्षी स्त्री एक घने वन में गायब हो गई और कुछ देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया। अपने महल में पहुंचकर उसने अपने माता पिता से अपना संपूर्ण वृत्तांत कह दिया कि किस प्रकार वह मंत्री से बिछुड़ गया और नरभक्षी के पंजे में फंसते फंसते बचा। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ। उसने उस मंत्री का वध करवा डाला। फिर उसने पूरे मंत्री और सभासदों को आज्ञा दी कि अगर आज के बाद कभी ऐसी गलती दिखी तो सबको यही दंड दिया जाएगा। जय श्री राम। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी भक्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव अवश्य दें। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को अवश्य शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।